हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सोशियोलॉजी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। ओके सो देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से वन थिंग ऑल ऑफ यू कि देखो, हमारा अभी सिलेबस चेंज हुआ है और अभी पेंडेमिक की वजह से एग्जाम्स तो हो ही नहीं रहे हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो किस बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करने के लिए ये बात सुन लो मेरी ध्यान से थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देखो, अभी जो सिलेबस हमारा है, ओके, जो सिलेबस चेंज हुआ वो पूरी तरह से चेंज नहीं है। हमारा जो पहले सिलेबस था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था, एक दो टॉपिक सोशियोलॉजी में चेंज कर दिया गया, ओके। सो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और जो पहले हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता था, जो एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता था, वही अभी भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है और वही चीज़ आती है, हर साल ये चीज़ पूछा ही जाता है। सो इसीलिए दिस आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को उस पेज पर आ जाना है एंड देन मैं आप लोगों को शो करूंगी, आप उसको मार्क कर सकते हो या जो भी आपको जैसे भी उसको आपको पास सेव रखना है रख सकते हो। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें आ जाना है पेज नंबर 3 से, आई मीन 3 पे। सो पेज नंबर 3 पर आए। अब ये देखो, ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। ये चारों चीज़, ये चारों कॉलम आप लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इस पर शॉर्ट नोट्स से ऑब्जेक्टिव्स में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ओके। सो वी आर ऑन पेज नंबर 3 और ये जो कॉलम मैंने ग्रीन, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बॉक्स बना दिया है, उसे पढ़ लेना, ओके। इससे इंपॉर्टेंट अपने पास सेव करके रख लो, ओके, या फिर मार्क ही कर लो। चलो अभी हम पेज नंबर 3 पे आए। अभी हमें आ जाना 6 पर। सो पेज नंबर 6 पर भी ये देखो, ठीक है, ग्रीन। मैं आप लोगों को एक्चुअली एक एक क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी तो आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ रीड करना आप लोग उससे देख रहे हो तो इतना कुछ ये सेंसिबल नहीं है। इसीलिए जो आप लोग कॉलम देख रहे हो, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये आप लोगों ने कॉलम देख लिया ग्रीन, बस इसे भी आप लोगों को क्या कर लेना है, इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लेना है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। जो भी मैं बोल रही हूँ उसे सीरियसली लो, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया एंड देन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ओके। सो जो भी मैं बता रही हूँ उसे बहुत सीरियसली लो और इसे एकदम ध्यान से पढ़ो। चलो ठीक है, 6 पर आ गए। अब हम 8 पर आए, 8 पेज पर, ओके। अब यहाँ पर देखो, 8 पेज पर टॉप पर ही आपको दिख जाएगा स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है, ओके। और ये इतना कुछ टफ नहीं है, ये बहुत बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ओके। सो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट में इंक्लूड है। ये टॉपिक पूरा पढ़ लो। चलो अभी आ जाना पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर ये देखो, ये कॉलम, दिस वन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओके। चलो ये पढ़ लिया हमने, आई मीन टिक कर लिया हमने एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम पेज नंबर 17 पर। मैंने आप लोगों को कहा ना हम चैप्टर वाइज जाएंगे, ओके। सो इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये पूछा गया था, ओके। जो कोरोना से पहले एग्जाम होता है उसमें एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी हम आ जाएंगे पेज नंबर 23 पर। सो पेज नंबर 23 पर ये देखो, ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। देखो मैं आप लोगों को इसीलिए कुछ एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि इसमें से ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है, कुछ भी घुमा कर, ओके। और देखो, ट्राइबल कम्युनिटी तो इतना ज़्यादा मैटर करती है ना। अगर आप यूपीएससी देने वाले हो, अगर आपका कुछ ऐसा गोल है कुछ एग्जाम क्रैक करने का, तो ट्राइबल तो मतलब अभी से आप पढ़ लो एकदम अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में पढ़ना ही है। देखो अगर आप अभी पढ़ लोगे तो वो आपको तो अभी भी काम आ जाने वाली है बोर्ड्स में, ओके। एंड देन उसके बाद आपको कब काम आ जाएगी, वो जब आपके एग्जाम्स होंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ओके। बट अगर आप फ्यूचर में चलो टाल दे रहे हो तो वो सिर्फ आपको एक ही बार काम आने वाला है। तो अगर आप ये अभी ही पढ़ लोगे तो ये आपको अभी भी अच्छा है, फ्यूचर में भी अच्छा है। और जेन्युइनली ट्राइबल कम्युनिटी बहुत मैटर करता है, ओके। सो ये पढ़ लो। अब आ जाएंगे हम लोग 32 पर। मैं पेज नंबर 32 ऐसे बोलूँ क्या, या आप लोग 32 भी समझ जाओगे, है ना। सो चलो ठीक है, मैं आपसे ऐसे ही बोलूँगी, सिर्फ नंबर। सो पेज नंबर 32 पर आ गए हम। और यहाँ पर देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, ये सारे जो दिया है, कम्युनिटी लिविंग इन विलेजेस, स्मॉल साइज, ये देखो सब दिया, 3rd 4th प्राइमरी रिलेशंस, 5th 6th, ओके, 7th स्टेटस ऑफ वीमन, 8
ऐसे ही सारे पढ़ लो, ठीक है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं आप उसे पढ़ लो। अगर आप लोगों को ये आंसर्स याद नहीं होते तो कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लॉन्ग आंसर्स याद करें उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, ओके। वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, वो आप लोग देखो एंड देन उसके बाद मुझे बताओ। बट मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छा वीडियो है। मुझे बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन लोगों को वो अच्छा लगा, ओके। सो आई विल सजेस्ट कि आप देख सकते हो, आपका चॉइस है। चलो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी कर लिया हमने। अब कहाँ जाएंगे, पेज नंबर 37 पे। अभी थोड़ा सा क्विकली जाएंगे, ओके। मैं थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को बोलने लग रही हूँ बातें कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। अब थोड़ा सा क्विकली जाएंगे। सो यहाँ पर हमने देख लिया न्यूक्लियर फैमिली, ओके। कहाँ पर है हम, पेज नंबर 37 पे। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, न्यूक्लियर फैमिली पढ़ लिया, ओके। 37 के बाद 39 अर्बन क्राइम, ओके। ग्रीन बॉक्स, ओके। अर्बन क्राइम पढ़ लेना है हमें बहुत अच्छे तरह से। चलो अब 39 के बाद हमें आ जाना है 45 पर। पेज नंबर 45 पे ये देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ओके। ये भी पूरा टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी 45 पर हमने देख लिया। अब हम आ जाएंगे 48 पर। यहाँ पर ये देखो, जेंडर डाइवर्सिटी। देखो जेंडर डाइवर्सिटी जो अभी एक चीज़ है ना, ये बहुत ही मतलब एकदम इसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है कि हमारा भी हम जो सोचते हैं वो चेंज होती। हम नहीं एक्चुअली, मतलब जो भी स्टीरियोटाइप होते हैं वो सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं ऐसा, बिकॉज वी आर एजुकेटेड पीपल, राइट। सो जो भी सोचते हैं वो चाहते हैं कि हमारी थिंकिंग चेंज हो। अगर हमारी थिंकिंग चेंज होगी तो हम हमारी फैमिली की भी थिंकिंग चेंज करेंगे, हमसे जो जनरेशन होगी उसकी भी थिंकिंग चेंज होगी। इसीलिए जेंडर डाइवर्सिटी बहुत मैटर करता है, ओके। क्योंकि ये अभी देखो ऐसा जीता जागता मामला है ना, बहुत इस चीज़ पर बातें चलती है, ओके। सो जेंडर डाइवर्सिटी भी पढ़ लो, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी पढ़े। अब आ जाना 53 पर, पेज नंबर 53, ओके। सो पेज नंबर 53 पे ये देखो, कम्युनलिज्म, ओके। देखो सोशियोलॉजी में ना सारे टॉपिक्स कैसे होते हैं मोस्टली कि सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे वैसे, मगर है ना थोड़ा जो अलग से दिखे ना उन लोगों को, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो वो सब ना ज़रूर पूछा जाता है, ओके। कम्युनलिज्म भी सोसाइटी से ही रिलेटेड है, लेकिन उस थोड़ा सा इसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ओके। चलो ठीक है, अभी पेज नंबर 53 पर आने के बाद हम आ जाएंगे 55 पर। यहाँ पर आप लोग ये जो भी देख रहे हो ग्रीन, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सेकेंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सोशल इन्वायरमेंट, ओके। ये हमने 55 पे कर लिया तीनों, ओके। अब आ जाएंगे 60 पर। ओके सो यहाँ पे 60 पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ये भी क्वेश्चंस एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम में। लास्ट टाइम से मेरा मतलब क्या है कि जब लास्ट टाइम हुआ था, ये नहीं कि आपसे पहले वाला बैच, ओके। जब लास्ट टाइम एग्जाम्स हुए थे पेंडेमिक से पहले, सो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ओके। चलो 61 पे अब हम ये देख लेंगे, मॉडर्नाइजेशन। देखो मॉडर्नाइजेशन भी पूछा गया था लास्ट टाइम, ओके। मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा ना कि ये मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, मैंने पूरा एनालिसिस किया एंड ये दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, ओके। सो थोड़ा सा इस पर अपना तवज्जो दो, ओके, इम्पोर्टेंस दो। चलो ठीक है, मॉडर्नाइजेशन देख लिया हमने। अब 62 पर ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये दोनों एग्जैक्टली क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, ओके। चलो अब 63 पर देखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन भी था, ऐसे नहीं बिल्कुल मत सोचो कि मैं सारे क्वेश्चंस बोल रही हूँ कि ये था ये था, जो इम्पोर्टेंट है तभी मैंने इसे इम्पोर्टेंट कहा क्योंकि ये एग्जाम्स में आया था, ओके। सो ये 3 क्वेश्चंस थे, जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने ये चैप्टर के, वो तीनों भी क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर एग्जाम में, आप चाहो तो देख भी सकते हो, ठीक है। 63 हो गया हमारा, 63 पर देख लिया हमने। 65 पर ये देखो, इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ऑफ इंडियन ऑन इंडियन सोसाइटी, ओके। ये पूरा टॉपिक पढ़ लो, इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज
ऑन इंडियन सोसाइटी, ये पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है। ओके, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। ओके, ये कोई ऐसा नहीं कि इतना कौन पढ़ेगा, क्वेश्चन तो एक ही आने वाला नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अभी 69 पर आ जाओ। 69 पर ये देखो, सबसे पहले देखो सोशल रिफॉर्म्स, इधर लिखा है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो ये देखो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस चीज़ में सबसे बड़ा योगदान, मतलब बहुत ही बड़ा एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, वो है महात्मा ज्योतिराव फुले का। तो ये पढ़ लो के कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले ऑन सोशल रिफॉर्म्स। ओके, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, ये दोनों का पढ़ लो एकदम अच्छे से सोशल रिफॉर्म में। ये मैं सोशियोलॉजी की बात कर रही हूँ। ओके, मतलब देखो सोशल रिफॉर्म हिस्ट्री में भी दिया है, वो भी बहुत अलग अलग लोगों के, लेकिन सोशियोलॉजी में इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, पूरी एजुकेशन इनकी वजह से ही हम आज पढ़े हैं। अगर मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी हूँ, मैं क्यों पढ़ी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए, गर्ल्स के लिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, महात्मा ज्योतिराव फुले। ओके, इट्स ज्योतिबा, सॉरी। ओके, चलो ठीक है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी हमने पढ़ लिया। अब आ जाना है हमें 69 पर, हमने देख लिया। अब 70 पर, इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ओके, इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, ये भी पूरा पढ़ लेना जितना भी इसमें आप लोगों को दिया है। अब 71 पे ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ओके, ये भी पढ़ लिया हमने, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब उसके बाद 78 पर आ जाना है। सेवेंटी एट पर ये देखो, सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। ओके, सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये आप लोगों को पूरा पढ़ लेना। इसमें जो भी दिया है देखो, चिपकू मूवमेंट। ओके, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, जितने भी आप लोगों को दिया सब थोड़े थोड़े इसमें से पढ़ लो। ये वाला था। ओके, ये आप लोगों को इससे एज अ एक टॉपिक मान के, एक क्वेश्चन मान के पूरा इसे पढ़ लेना है। ठीक है, चलो अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 84 पर। 84 पर ये देखो, मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग। ओके, ये क्वेश्चन भी था लास्ट टाइम। 84 पे ये पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अब आ जाएंगे हम लोग 91 पे। 91 पे ये देखो, कॉजेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, ये थोड़ा इजी, मतलब देखो ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। सो इस चीज़ पर हम अपने से भी लिख सकते हैं, बट आप फिर भी पढ़ लो कि आपको एक, मतलब अभी एकदम छोटे जैसे तो हम लिख नहीं सकते जैसे छोटे में लिखते थे, तो अभी थोड़ा एक हाई लेवल का चाहिए, क्योंकि अब हम HSC के बोर्ड में बैठे हैं और हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ओके, सो इसको थोड़ा अपना आंसर अच्छा सा बना दो, क्रिस्प सा बना दो, कि थोड़ा सा नॉलेजेबल लगे कि किसी अच्छे इंसान ने लिखा जिसको बहुत सोसाइटी का नॉलेज है, इस चीज़ पे वो अपनी क्या राय देता है, एकदम अच्छे से लिख दो। बस आप लोगों को इस पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हम सबको पता है। ओके, चलो नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ दिस, एडिक्शन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, एडिक्शन, जो आप लोग लास्ट टॉपिक, एक्चुअली ये लास्ट टॉपिक पढ़ लो, एडिक्शन। और जितना मैंने बताया है दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, आप लोग इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस दो, और एज अ इम्पॉर्टेंट अगर आप लोगों का नहीं हुआ है पढ़कर, तो एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मानकर सबसे पहले यही पढ़ लो। आप लोगों को बस दो चीज़ का ध्यान रखो, आप अगर आप लोगों का पढ़कर नहीं हुआ है तो क्या करना है, सबसे पहले वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। आप चैप्टर नंबर छोड़ दो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे पढ़ूंगा नहीं, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा वो चैप्टर मैं पहले पढ़ूंगा। ठीक है, आपने जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है वो पहले पढ़ लिया, उसके बाद जो भी अगर मेरा पढ़कर नहीं हुआ है तो मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गो थ्रू कर लूँगा, सब देख लूँगा कि क्या क्या नहीं आता, क्या क्या रह गया, और वो सब अच्छे से पढ़ लूँगा। ओके, चलो ठीक है,
मुझे पता है सोशियोलॉजी थोड़ा टफ पड़ रहा है इस बार सिलेबस की वजह से, कि मतलब फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है और सेकंड चैप्टर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। पढ़ते पढ़ते एकदम हम शुरू में ही ऐसा हो जा रहा है कि अरे बाप रे इतना, बट क्या करें, हम हमें पढ़ना ही है, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। ऐसा कर सकते हो कि छोड़ के जा सकते नहीं। और देखो एक बात मैं बता दूं पॉजिटिव, मैं भी ये एक्सेप्ट करती हूँ कि सोशियोलॉजी, मैं भी एक बार सोच रही थी कि एक्सप्लेनेशन डालूँ सोशियोलॉजी का, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, राइट। तो देखो एक बात मैं पॉजिटिव बता दूं कि सोशियोलॉजी का जो चैप्टर 1 और 2 है ना, जो शायद 3 चैप्टर्स तक की स्टार्टिंग के है ना, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके आगे बहुत छोटे छोटे, जैसे हमारे नॉर्मल हिस्ट्री वगैरह में। ओके, सो इतना टेंशन मत लो, बस फर्स्ट सेकंड चैप्टर निकाल लो, उसके आगे का आपसे हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो होपफुली आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।